पितृपक्ष में लोग श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। मान्यता है ये भी है कि श्राद्ध कर्म में कौवों का काफी महत्व है, लेकिन ये पक्षी अब खोजे भी नहीं मिलता। और ऐसे समय में हम आपको लिए चलते हैं रायपुर के ऐसे स्थान पर जहां आप बुलाइए कौवा चला आता है। कौवा बोल रहा है। आज कौन आएगा? आज मौसी आएगी। मौसी कचौड़ी लाएगी। कक्षा पहली में औ की मात्रा का ज्ञान कराने वाला ये पाठ बहुतों को याद होगा, लेकिन मात्रा का ज्ञान कराने वाला ये पाठ सहजता से प्रकृति और संबंधों को बाल मन से भी जोड़ गया। और यही वजह है कि आज भी छत पर बैठे कौवे की कांव कांव आगंतुक के आने की पूर्व सूचना लोग मानते हैं। लेकिन अब कहां, न तो कौवे नजर आते हैं और न ही उनकी आवाज सुनाई आती है। भले ही रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात पर हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन 16 दिनों के पितृपक्ष के आते ही एक बार फिर इनकी खोजबीन और फिक्र शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो आपको बगैर देरी किए रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंच जाना चाहिए। आओ 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 आ आ आओ आओ आ पितृपक्ष 25 सितंबर तक चलेगा। मान्यता है कि कौवे यानी कि काग के रूप में पितर आते हैं और तृप्त हो आशीर्वाद देकर जाते हैं, या फिर कौवे को भोजन देने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। यहीं पे दिखते हैं, यहाँ पे पिता पत्र के कारण ऐसे होता है, बस और कोई कारण नहीं। मुझे पक्षियों से बहुत प्यार है। ये राम जी का आशीष है जयंत को। जयंत जो इंद्र के पुत्र हैं, उन्होंने कौवे का रूप धारण करके जब चोंच से प्रहार किया माता के, सीता माता के पैरों में, तो भगवान ने उसे तिनके का प्रहार किया और जिससे उसकी कांख फूट गई। फिर उसने भगवान राम की स्तुति की जयंत ने, और जिससे भगवान प्रसन्न होकर भगवान ने वो आशीष दिया है कि तुम्हारे भोजन कराने से संसार के सारे पितर तृप्त होंगे। इसलिए लोग अपने पितरों के रूप में कौवे को देखते हैं और ये मान लेते हैं कि हमने कौवों को भोजन कराया तो पितरों को भोजन हो गया। कौवे आज दुर्लभ हो चुके हैं। कोई कहता है ये शिफ्ट हो गए, कोई इन्हें विलुप्त बताता है। लेकिन पितृपक्ष आते ही हमें कौवा फिर याद आता है, पर हम भूल जाते हैं कि आगंतुक के आने की खबर भी तो यही लाता है। ऐसे में बस यही अपील कि कौवों को भोजन कराने के लिए बूढ़ा तालाब बेशक जाएं, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बनाएं कि कौवे आपकी छत तक भी आएं। आज भी जो कौवा है वो हमारे रायपुर में है और पितृपक्ष में इस कौवे को बिल्कुल आकर के आप खिला सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी आप बुलाएंगे कौवे को, जब भी आप कुछ खिलाना चाहे तो ये यहाँ पर आएंगे और बाकायदा वो खाते हैं और हाथ से भी खाते हैं। बस ये है कि आप इन्हें डराएं नहीं, आप इन्हें किसी तरह से तंग ना करें। तो ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो कौवा है, और अभी चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो ऐसे में कौवे का अपना अलग ही महत्व है। ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज बनकर ये आते हैं और इन्हीं कौवों को हम अपने पूर्वज समझकर पितृपक्ष में श्राद्ध के समय, श्राद्ध पक्ष के समय उन्हें दाना पानी देकर खिलाते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर।